हेलो दोस्तों, आज हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक की समरी जानेंगे, जिसके लेखक हैं मॉर्गन हाउसल। चैप्टर 1, किस्मत और जोखिम। हर जीत के पीछे मेहनत होती है, लेकिन हर जीत सिर्फ मेहनत से नहीं होती। सोचिए, दो दोस्त एक ही कॉलेज से निकलते हैं, दोनों होशियार, दोनों मेहनती, दोनों बड़े सपने लेकर निकले। 10 साल बाद एक के पास करोड़ों की कंपनी है तो दूसरा नौकरी बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। क्या फर्क था? दिमाग, मेहनत या किस्मत? यहीं से किताब की शुरुआत होती है। लेखक कहते हैं, हम दुनिया को बहुत आसान तरीके से देखते हैं। जो सफल हैं उसे जीनियस मान लेते हैं और जो असफल हैं उसे लापरवाह। लेकिन सच्चाई इतनी सीधी नहीं होती। कई बार सही समय पर सही जगह होना ही आधी जीत होती है और कई बार गलत समय पर सही फैसला भी हार में बदल जाता है। बिल गेट्स उस स्कूल में पढ़े जहां कंप्यूटर की सुविधा थी। वो दौर जब पूरी दुनिया में कंप्यूटर गिने चुने थे। ये उनकी मेहनत थी, लेकिन ये उनकी किस्मत भी थी। अब सोचिए, अगर वो उस स्कूल में ना होते जहां कंप्यूटर था, क्या वही कहानी होती? शायद नहीं। यही बात हमें समझनी है। क्रिकेट का मैच याद कीजिए। बल्लेबाज शानदार शॉट मारता है, गेंद हवा में जाती है, फील्डर के हाथ में गिरती है। क्या शॉट गलत था? नहीं, बस नतीजा अलग आया। पैसे के खेल में भी यही होता है। इस चैप्टर का असली सीख क्या है? पहली, दूसरों को जज करने से पहले उनकी पूरी कहानी समझो। दूसरी, खुद को माफ करना सीखो। यानी अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है, समझदारी से जोखिम लिया है, तो हर हार आपकी गलती नहीं होती। तीसरी, सफलता को सिर पर मत चढ़ाओ, क्योंकि किस्मत जब साथ देती है तो इंसान को लगता है वो अमर हो गया। लेकिन जैसे ही हालात बदलते हैं वो समझ जाता है खेल अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आज जो ऊपर है वो कल नीचे भी हो सकता है और जो आज नीचे है उसकी बारी भी आ सकती है। याद रखो, किस्मत दरवाजा खोलती है, मेहनत अंदर ले जाती है और घमंड बाहर निकाल देती है। चैप्टर 2, कॉफी का महत्व। जिस दिन आपने तय कर लिया कि आपके लिए इतना काफी है, उसी दिन आप अमीर बन जाते हैं। काफी का मतलब छोटा सपना नहीं है। काफी का मतलब है ऐसा लक्ष्य जो आपकी शांति ना छीने। एक कहानी है, एक बहुत बड़ा निवेशक था। उसके पास अरबों की संपत्ति थी, फिर भी वो और चाहता था। और एक दिन उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। क्यों? क्योंकि उसे कॉफी का मतलब नहीं पता था। अब उसी दौड़ में हम भी हैं। पहले 10 लाख, फिर 50 लाख, फिर 1 करोड़, फिर 10 करोड़। लेकिन सवाल ये नहीं कि आप कितना कमा सकते हैं, सवाल ये है आपको कितना चाहिए। अगर इसका जवाब नहीं है तो आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। तुलना हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। आपकी गाड़ी ठीक है जब तक पड़ोसी नई गाड़ी खरीद ना ले। आपकी सैलरी अच्छी है जब तक दोस्त आपसे ज्यादा न कमा ले। और यही तुलना हमें ऐसे जोखिम लेने पर मजबूर करती है जो जरूरी नहीं होते। लेखक कहते हैं, दुनिया के बड़े लोग इसलिए गिरे क्योंकि उन्हें बस थोड़ा और चाहिए था, लेकिन वो थोड़ा और ही उनकी बर्बादी बन गया। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमें कभी दांव पर नहीं लगाना चाहिए। इज्जत, परिवार, नींद और मानसिक शांति। ये चैप्टर आपको छोटा सोचने के लिए नहीं कहता, ये कहता है स्मार्ट सोचो, क्योंकि असली हार तब नहीं होती जब आप कम कमा लेते हैं। असली हार तब होती है जब थोड़ा और के चक्कर में आप सब कुछ खो देते हैं। हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, हर अवसर पकड़ना जरूरी नहीं। चैप्टर 3, चक्रवृद्धि का जादू। धीरे चलने वालों को दुनिया कम आंकती है, लेकिन समय उन्हें पहाड़ बना देता है। आपने कभी बांस का पेड़ देखा है? पहले साल कुछ नहीं दिखता, दूसरे साल कुछ नहीं, तीसरे साल फिर भी जमीन के ऊपर बहुत कम, लेकिन 5वें साल अचानक वो कुछ ही हफ्तों में कई फीट ऊंचा हो जाता है। क्या वो अचानक बढ़ा? नहीं,
वो 5 साल से जड़ें जमा रहा था। यही है चक्रवृद्धि। पैसे की दुनिया में चक्रवृद्धि वो ताकत है जो छोटे छोटे कदमों को समय के साथ विस्फोट में बदल देती है। लेकिन समस्या क्या है? हम सबको जल्दी चाहिए, जल्दी पैसा, जल्दी सफलता, जल्दी अमीरी, और इसी जल्दी में हम वो जादू तोड़ देते हैं जो धीरे धीरे बनता है। मान लीजिए आप हर महीने थोड़ा निवेश करते हैं। पहले साल फर्क नहीं दिखेगा, 3 साल में भी नहीं, लेकिन 10 साल बाद, 20 साल बाद तब समझ आएगा समय सबसे बड़ा निवेश है। वॉरेन बफेट की ज्यादातर संपत्ति उनके जीवन के आखिरी हिस्से में बढ़ी। क्यों? क्योंकि उन्होंने समय को काम करने दिया। उन्होंने हर साल डबल होने की कोशिश नहीं की, उन्होंने टिके रहने की कोशिश की। चक्रवृद्धि का असली राज नियमितता और धैर्य। अगर आप बीच में डर कर पैसा निकाल लेते हैं, अगर आप हर गिरावट में घबरा जाते हैं, तो आप उस जादू को रोक देते हैं। पैसा पेड़ की तरह है, उसे समय चाहिए, उसे मौसम झेलने पड़ते हैं, तूफान भी आते हैं, लेकिन जो पेड़ जड़ें मजबूत रखते हैं वही सबसे ऊंचे होते हैं। याद रखो, जल्दी अमीर बनने की चाह आपको जल्दी गरीब भी बना सकती है। चक्रवृद्धि कहती है, छोटा शुरू करो, नियमित रहो और समय को अपना साथी बना लो, दौड़ लंबी है। चैप्टर 4, असली दौलत आजादी। जिसके पास अपने समय पर नियंत्रण है वही असली अमीर है। सोचिए, आपके पास करोड़ों हैं, लेकिन हर दिन सुबह 8 बजे ऑफिस जाना ही पड़े, बॉस की डांट सुननी ही पड़े, छुट्टी लेने के लिए इजाजत लेनी पड़े। क्या आप अमीर हैं या बस अच्छी तनख्वाह वाले कर्मचारी हैं? पैसे का असली मकसद क्या है? आजादी। आजादी कि आप कब काम करें, किसके साथ काम करें और किस लिए काम करें। बहुत लोग ज्यादा कमाते हैं लेकिन उतना ही ज्यादा खर्च भी करते हैं। असली खेल कमाने का नहीं है, असली खेल खर्च को नियंत्रित करने का है। अगर आपकी जरूरतें कम हैं तो आपकी आजादी ज्यादा है। जो व्यक्ति 50,000 में खुश रह सकता है वो उस व्यक्ति से ज्यादा आजाद है जिसे खुश रहने के लिए 5 लाख चाहिए। लास्ट चैप्टर और सबसे इंपॉर्टेंट, चैप्टर 5, लंबा खेल खेलो। पहले बचे रहो, फिर जीत अपने आप आएगी। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, आप एक बड़े कैसीनो में खड़े हैं, चारों तरफ लोग दांव लगा रहे हैं। किसी ने सब कुछ एक नंबर पर लगा दिया, किसी ने अपनी पूरी पूंजी एक ही शेयर में डाल दी। कुछ लोग अचानक जीत जाते हैं, भीड़ ताली बजाती है और हम सोचते हैं बस यही तरीका है अमीर बनने का। लेकिन सच्चाई क्या है? कैसीनो का मालिक हमेशा जीतता है। क्यों? क्योंकि वो लंबा खेल खेलता है। लेखक इस चैप्टर में एक बहुत गहरी बात कहते हैं, पैसे का खेल जीतने का नहीं, टिके रहने का है। बहुत लोग एक बड़ी जीत के पीछे भागते हैं, लेकिन असली अमीरी छोटी छोटी हार झेल कर भी मैदान में टिके रहने से आती है। सोचिए, अगर आप निवेश करते हैं और एक बार 50% खो देते हैं तो आपको वापस वहीं आने के लिए 100% कमाना पड़ेगा। यानी बड़ी हार आपको खेल से बाहर कर सकती है। जो लोग जल्दी अमीर बनने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं वो कभी कभी जीतते हैं लेकिन अक्सर गायब हो जाते हैं। और जो धीरे, समझदारी से, सीमित जोखिम के साथ चलते हैं वो सुर्खियों में नहीं आते लेकिन अंत में मजबूत खड़े रहते हैं। लेखक कहते हैं, भविष्य अनिश्चित है, हम सब कुछ नहीं जान सकते, इसलिए हमें अपनी योजना में सुरक्षा का मार्जिन रखना चाहिए। यानी हमेशा थोड़ी गुंजाइश बचा कर चलो। अगर आपकी आय 100 है तो 90 खर्च मत करो। अगर आप निवेश करते हो तो पूरा पैसा एक जगह मत डालो, क्योंकि जिंदगी में तूफान आते हैं, बाजार गिरते हैं, हालात बदलते हैं और जो तैयार नहीं होते वो टूट जाते हैं। याद रखो, छोटी छोटी हार आपको मजबूत बनाती है, लेकिन एक बड़ी हार आपको खत्म कर सकती है। इसलिए समझदारी यही है
ऐसा खेल खेलो जिसमें तुम मैदान में बने रहो। पैसे का असली रहस्य बड़ा दांव नहीं है, असली रहस्य है निरंतरता। हर दिन थोड़ा आगे बढ़ो, हर साल थोड़ा मजबूत बनो, और सबसे जरूरी, कभी ऐसा जोखिम मत लो जो तुम्हें बाहर कर दे। अंत में यही सच है, धैर्य जीतता है, अनुशासन जीतता है, और जो लंबा खेल खेलता है आखिर में वही मुस्कुराता है। सबसे जरूरी बात, अमीर बनने के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं, जरूरी है शांत दिमाग, मजबूत धैर्य और सही आदतें। याद रखिए, पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, पैसा है आपकी सोच, पैसा है आपका नियंत्रण, पैसा है आपका समय। और जिस दिन आपने अपने पैसे को सही नजरिए से देखना शुरू कर दिया, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। धीरे चलिए, गिरिए मत, और खेल में बने रहिए, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो आखिर तक खड़ा रहता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगली किताब के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।